ना अब देखो क्वेश्चन, अब इधर क्वेश्चन देखो बच्चों, देखो ये उसने क्वेश्चन में आपको दिया है कि दिस रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। अगर सर्किल का इक्वेशन है तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होगा, तो लेमडा की वैल्यू 2 होगी। बोलो भाई, अगर ये सर्किल की इक्वेशन है तो एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या होगा? 0। इसका मतलब 3 म्यू माइनस लेमडा 0 होगा, यानी लेमडा की वैल्यू 3 म्यू के बराबर है। तो यहां से म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? लेमडा अपॉन 3, और लेमडा कितना था? 2, तो म्यू कितना आ जाएगा? 2/3। अब म्यू की, अब हमारी ये जनरल इक्वेशन को ठीक से लिख लिया जाए तो ये क्या होगा? 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। बोलो भाई, एक्स वाई कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, माइनस 2 म्यू, 2 म्यू कितना हो जाएगा? -4/3x। बोलो, प्लस 3 लेमडा इज 6y -1 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे फिर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है? 2। तो अपन क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करोगे तो इक्वेशन क्या आ जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4/6 है, हम 2/3 लिख दे रहे हैं, 2/3 2/3x प्लस 3y माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। ये मेरी है सर्किल की इक्वेशन। अब इस इक्वेशन से तुमको अगर सेंटर निकालना है तो 2g इज इक्वल टू -2/3, 2g इज इक्वल टू -2/3 कंपेयर कर रहे हैं अपन, तो g की वैल्यू कितनी है? -1/3। बोलो, 2f इज इक्वल टू 3, 2f इज इक्वल टू 3, तो f की वैल्यू कितनी आ गई? 3/2। तो सेंटर क्या हो जाएंगे? -g माइनस f, दैट इज 1/3 -3/2। ये सेंटर आ रहा था, तो दिस इज सेंटर। व्हाट अबाउट रेडियस? √g स्क्वायर, g स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/9 प्लस f स्क्वायर कितना होगा? 9/4 माइनस c कितना है? -1/2, तो प्लस 1/2। y 1/4, y 1/4, इट इज 1/2। c होता है ना, c स्क्वायर नहीं। ओके, तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? √103 अपॉन बटे 6। तो दिस इज द रेडियस। ओके, तो दिस इज द क्वेश्चन विच यू हैव टू अटेम्प्ट। समझ में आ गया किस तरीके से हमने किया? बोलो, सिर्फ जनरल इक्वेशन से कंपेयर कराना है और क्वेश्चन में सेंटर और रेडियस को फाइंड आउट करना है किसी भी गिवन सर्किल में। ओके, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ सर्किल। इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब क्या है? इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब है कि सर्किल एक्स और वाई एक्सिस को जब कट करेगी तो कितना इंटरसेप्ट बना रहा है। ओके, तो हम लोग ये कैलकुलेट करने चलना है। तो देखो, सर्किल की जनरल इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। बोलो भाई, दिस रिप्रेजेंट्स द जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्किल। ओके, अभी हम कर रहे हैं कि सर्किल एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है ना? किसको इंटरसेप्ट कर रहा है? एक्स एक्सिस को। और फिर वही चीज सिमेट्री हम लोग वाई एक्सिस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो सर्किल एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है। तो देखो जरा, अगर ये एक सर्कल है तो सर्कल कुछ ऐसे मान लेते हैं हम लोग, ये सर्किल एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है, ये इसके सेंटर है। सेंटर क्या होंगे? -g, -f। एक पॉइंट ये होगा और एक पॉइंट ये। मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस को A एंड B 2 पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रहा है। मेरी बात समझ में आ रही? ये सर्किल एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रहा। लेट इसके कोऑर्डिनेट हैं x1, 0 और B के कोऑर्डिनेट हैं x2, 0। ठीक है ना? अब अगर ये वाली इक्वेशन सर्किल की एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रही है तो एट द पॉइंट A एंड B व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? इट शुड बी 0। तो इस इक्वेशन में आप y की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए। तो क्या इक्वेशन बनेगी? एक्स स्क्वायर प्लस 2gx
प्लस सी इज इक्वल टू 0। बोलो भाई, ये आ गई। अब ये x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर ये x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और दो रियल पॉइंट पे अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं x1 एंड x2, तो ऑब्वियसली इसके दो रूट हैं। मान लेते हैं एक है x1 और दूसरा x2। बोलो, x1 x2 एग्जिस्ट कब करेंगे? जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट होंगे। ये भी तो हो सकता है इसके रियल रूट हो, इसके रियल रूट ना हो, या दोनों रूट सेम आ जाएं, है ना। तो अगर रियल रूट हैं तो वो कब होगा? जब d इसका ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब क्या होगा? d क्या होगा इसका? 4g स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर, दैट इज 2 टाइम्स g स्क्वायर माइनस c। बोलो, यही तो इसका d आएगा, आएगा कि नहीं? ओके। अब बताओ, अगर a और b ये डिस्टेंस हैं तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? x2 माइनस x1। क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये डिफरेंस ऑफ द रूट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के? बोलो, तो AB जो इंटरसेप्ट है, AB क्या है? इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस बाय दिस सर्किल। ओके, तो वो क्या है? डिफरेंस ऑफ रूट, दैट इज मॉड ऑफ x1 माइनस x2, जहां पे x1 x2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। और क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द रूट? रूट d अपॉन a, यस और नो? तो रूट d कितना होगा? 2 टाइम्स अंडर रूट g स्क्वायर माइनस c अपॉन a। व्हाट इज a? इज 1, है ना। तो इंटरसेप्ट ये वाला सर्किल कितना कट कर रहा है? 2 टाइम्स अंडर रूट g स्क्वायर माइनस c, यस और नो? तो इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, तो इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस कितना आ गया? 2 टाइम्स अंडर रूट g स्क्वायर माइनस c। ये x एक्सिस पे इंटरसेप्ट होगा। अब देखो इसमें पॉसिबिलिटीज क्या क्या आ सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि g स्क्वायर की वैल्यू c से बड़ी है। g स्क्वायर इज ग्रेटर देन c। अगर g स्क्वायर की वैल्यू c से बड़ी है तो ये वैल्यू रियल होगी, यानी कि x एक्सिस को सर्किल कट करेगा। तो पहले पॉइंट लिख लो कि व्हेन g स्क्वायर ग्रेटर देन c, मतलब सर्किल विल कट x एक्सिस, सर्किल विल कट x एक्सिस। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सेकेंड पॉसिबिलिटी हो सकती है कि g स्क्वायर की वैल्यू c के बराबर आ जाए। अच्छा, आप देखो g स्क्वायर की वैल्यू जब c के बराबर आ जाएगी तो ये क्या है? लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट है, तो इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? 0। इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा? 0। अगर इंटरसेप्ट 0 आ जाएगा तो इसका मतलब है कि सर्किल ऐसे चला जाएगा, यानी सर्किल x एक्सिस को टच करेगा। तो सर्किल x एक्सिस को टच करेगा तो क्या कंडीशन होनी चाहिए? g स्क्वायर शुड बी इक्वल टू c। तो इस केस में क्या होगा? सर्किल विल टच द x एक्सिस। इज दैट क्लियर? और तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि g स्क्वायर की वैल्यू c से छोटी हो जाए। अगर g स्क्वायर की वैल्यू c से छोटी हो गई तो g स्क्वायर माइनस c निगेटिव हो जाएगा, यानी उसके रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे होंगे। तो पॉसिबिलिटी क्या हो गई? अगर रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहे मतलब कि सर्किल x एक्सिस को कट नहीं कर रही, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा? मैं इस कलर के पेन से बना दे रहा हूं। तो इसका मतलब क्या होगा? सर्किल विल अबव और बिलो, कहीं से भी जा सकती है। मतलब इट विल नॉट कट दी एक्स एक्सिस, नाइदर कट नॉर टच दी एक्स एक्सिस, है ना। तो इस केस में नाइदर कट नॉर टच। मेरी बात समझ में आ गई? तो सर्किल जो होगा वो एक्स एक्सिस को ना तो कट कर रहा होगा ना टच कर रहा होगा। तो ये एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट समझ में आया। सिमिलरली वाई एक्सिस पे होगा, सिमिलरली वाई एक्सिस पे। तो अब जो चीज एक्स एक्सिस की थी वो वाई के लिए अगर आप करोगे तो वहां तक 2 टाइम्स अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, तो यहां क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। ये क्या है? इंटरसेप्ट। ये क्या है? इंटरसेप्ट ऑन
वाई एक्सिस। नहीं समझ में आया? दिस इज द इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। अब यहाँ पे भी फिर 3 कंडीशन बनेंगी। पहली क्या होगी, जब एफ स्क्वायर की वैल्यू सी से बड़ी होगी तो यानी वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट करेगी 2 पॉइंट पे। दूसरा है एफ स्क्वायर की वैल्यू अगर सी के बराबर आ गई तो अब सर्किल वाई एक्सिस को टच करेगा। अब सर्किल वाई एक्सिस को टच करेगा तो टच दी वाई एक्सिस, टच दी वाई एक्सिस। और थर्ड पॉइंट हो सकता है कि जब एफ स्क्वायर की वैल्यू सी से छोटी हो जाएगी तो उस पर्टिकुलर केस में क्या हो जाएगा, नाइदर टच नॉर कट दी वाई एक्सिस। तो इस केस में नाइदर टच नॉर कट, NTNC लिख दे रहा हूं, है ना। तो नाइदर टच नॉर कट दी वाई एक्सिस। इज दैट क्लियर?